सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज जो हम लोगों को चीज समझनी है वो ये है कि तीन चीजें ऐसी जो हमको असफलता के लिए कहीं ना कहीं हमारी असफलता लेकर आ रही हैं, हमको सफल नहीं होने दे रही हैं। ठीक है, तो उसी की सीरीज में, उसी की बात में एक बात आपसे बोलना चाहूंगा। सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी, हमेशा ध्यान रखें। सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी और असफलता दुनिया का परिचय आपके सामने कराएगी। जी हाँ। तो एक सफल व्यक्ति जो होता है वो हमेशा, ध्यान रखिए, वो हमेशा ऊंचाइयों की ओर देखता है, हमेशा ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है। असफल असफल व्यक्ति जो होता है वो हमेशा आपके लिए कोई ना कोई एक एक्सक्यूज लेकर के तैयार रहेगा कि ये ऐसा हो गया, मैं ये नहीं कर पाया, इस वजह से ये हो गया। पढ़ने वाले एक ट्यूबलाइट की रोशनी, क्या अगर वो नहीं मिलती, एक दिए की रोशनी में बैठ करके भी आईएएस बन जाते हैं। जी हाँ। इसी के साथ ही जिंदगी के अंदर दोस्त हमेशा ऐसे जरूर बनाइए। देखिए, एक टोल फ्री नंबर जरूर आपको रखना चाहिए। जी हाँ, जब कभी भी परेशानी हो तो जिंदगी के अंदर एक टोल फ्री नंबर जरूर रखना चाहिए। वो टोल फ्री नंबर कौन सा होता है? वो 1800 से शुरुआत नहीं होता है, वो होता है दोस्त से शुरुआत। जी हाँ, दोस्त से शुरुआत। जिंदगी के अंदर एक दोस्त जरूर ऐसा बनाए जिसे आप अपना हमदर्द समझें, कि जैसे कोई भी आपको परेशानी है, आपके चेहरे से वो समझ जाए कि हाँ, मेरे भाई को आज ये समस्या है, मेरे दोस्त को आज ये समस्या है, तो उसके लिए मैं खड़ा हूं। क्योंकि आपका सबसे अच्छा हितैषी जो होता है वो आपका दोस्त होता है, लेकिन दोस्त का सही चुनाव करना ये भी सबसे बड़ी जरूरी होता है। किस संगति के अंदर आप बैठ रहे हैं ये भी आपको देखना है। 10 आम है और एक सड़ा हुआ आम है। 10 आम मिलकर के, 10 अच्छे आम मिलकर के एक सड़े आम को सही नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक सड़ा हुआ आम 10 आमों को खराब कर सकता है। जी हाँ। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूब के कश्ती मेरी, ये साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या, मेरे कातिल भी रोएगा। ठीक है, तो दोस्त का चुनाव हमेशा ऐसा करें कि जो आपके लिए सही हो, आपका सही हमदर्द हो। ठीक है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर अगर आप देखें तो जिंदगी है, भाई जिंदगी है, इसके अंदर भागदौड़ तो करना ही है, और भाग रहे हैं हम सभी लोग, भाग रहे हैं, आप भी भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं, सभी लोग भाग रहे हैं। लेकिन इस तेज भागती हुई जिंदगी के अंदर बहुत बार ऐसा होता है, परेशानियां ऐसी आती हैं कि कभी कभार जब आप तेज भागते हैं तो आपके अपने पीछे छूट जाते हैं, और जब आप सोचते हैं कि मैं चलो थोड़ा सा धीरे चलता हूं, तो आपके अपने जो होते हैं वो आपको पीछे छोड़ करके आपसे आगे निकल जाते हैं। तो दोस्त, हमेशा रफ्तार इतनी रखना, रफ्तार को इतने स्तर से, इतने बढ़िया तरीके से रखना कि अपने छूटने भी ना पाए। ठीक है, और इतने आगे भी आप ना निकल जाएं कि आपके पीछे, आपके अपने जो है वो पीछे छूट जाए। ठीक है, तो रफ्तार को इतने निम्न स्तर में रखें, इतने मीडियम स्तर में रखें कि दोनों काम बने रहे, एक बैलेंस बना रहे। सबसे बड़ी बात ये। जी हाँ। देखिए, एक पतंग होती है, एक पतंग का जो लास्ट पॉइंट होता है वो उसे भी पता है कि उसे कचड़े में जाकर के गिरना है। ठीक है, लेकिन क्या इस उम्मीद से क्या वो उड़ना छोड़ देती है? उसको भी पता है कि मुझे कचड़े में ही जाकर के गिरना है, लेकिन वो ये बात सोच करके ऐसा नहीं है कि वो उड़ना छोड़ देती है, वो अपनी आखिरी उड़ान जरूर बढ़ती है, और भले ही उसको ये बात पता भी है तब भी। इसी के साथ ही आपको पतंग से कुछ सीखना चाहिए कि हम लोग ये सोचने लग जाते हैं, अरे यार ये असफलता, हमको आज असफलता के बारे में सोचते हुए, और आप अगर उड़ना ही छोड़ देंगे तो कैसे सफलता मिलेगी? जी हाँ, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। पहाड़ों को चीरते हुए हमेशा जो नदी होती है वो हमेशा निकलती है। ठीक है, और पहाड़ों को चीरते हुए निकलती है, लेकिन क्या कभी वो अपनी डेस्टिनेशन पूछती है? उसको पता है कि मुझे समुद्र में जाकर के गिरना है, लेकिन क्या वो इस बात से घबराती है? या वो ये पूछती है कि मुझे कितना दूर अभी मुझे और चलना पड़ेगा तब जाकर के समुद्र आएगा? क्या वो कभी ऐसा पूछती है? नहीं। इसलिए आप भी मत पूछिए कि सफलता कब हासिल होगी, बस अपने काम पर विश्वास रखिए, अच्छी तरीके से करिए, जो गलतियां कर रहे हैं उससे सुधारिए, उन गलतियों से सीखिए। यही चीज है, यही डेडिकेशन है। जी हाँ, उन गलतियों को दोहराना नहीं है। गलती करना, इंसान है, गलती होगी, और एक बार नहीं 100 दफा होगी, लेकिन उस गलती से अगर आपने सीख ले ली तो वही चीज अच्छी है। और उस गलती से अगर आप सीख नहीं पा रहे हैं, बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं, तो आपकी ये गलती है। जी हाँ, इसलिए गलती से गलती ना करें, गलतियों से सीखना शुरू करें। जी, हमेशा ध्यान रखें, कोई भी पानी के अंदर, कोई भी नदी के अंदर कभी डूब के मरता नहीं, बस शर्त यह है कि उसे तैरना नहीं आता, इस वजह से वो नहीं डूब, इस वजह से वो मर जाता है। जी, तो इसलिए जिंदगी के मुकाम के ऊपर हमेशा आगे की ऊपर बढ़ते रहे, आगे की तरफ अग्रसर रहे। जी, किताब, अगर सीधी सी बात है कि प्यार करना ही है तो किताबों से प्यार करो। लड़कियों में क्या रखा है?
आजकल हमारे देखते हैं बच्चों का अट्रैक्शन, देखो अट्रैक्शन जिंदगी के अंदर होता है, सीधी सी बात है, कोई चीज प्लस है माइनस है, और कोई चीज माइनस है कोई चीज प्लस है, प्लस माइनस से अट्रैक्ट होगा, प्लस माइनस और माइनस प्लस से अट्रैक्ट होगा, ये लाजमी सी बात है, होना है, ठीक है। लेकिन इसको इतना भी ज्यादा अट्रैक्शन ना दीजिए, इतना भी ज्यादा इन चीजों में ना पड़िए कि आपको और की चीजों से किसी से प्यार ही ना रहे, आपको किन्हीं और ही चीजों से जाकर के प्यार हो जाए, नहीं। अरे प्यार करना ही है तो किताब से करो, दिल लगाना है तो किताब से लगाओ। अरे बेवफा भी निकली तो मुकद्दर बना के जाएगी, हमेशा ध्यान रखें, जी हाँ। अगर ये बेवफा भी निकली तो भी मुकद्दर बना के चली जाएगी। तो इसीलिए प्यार करना है तो इस किताब से करो, किसी और चीज से नहीं, जी हाँ। वक्त, जैसे हमारे पास एक एक्सक्यूज हो जाता है, अरे यार टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। भाई जिसने एग्जाम क्वालिफाई किया है ना, जिसने एसएससी निकाला, जो आईएएस बना है, उसके पास भी दिन के 24 घंटे ही थे, उसके पास 26 या 30 घंटे नहीं होते थे, ठीक है। तो इसीलिए बोला भी गया कि वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए टाइम जो मिला है उसको यूटिलाइज करिए, बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करें, आगे की ओर बढ़ते हुए करें, जी हाँ। एक्सक्यूज देने बंद करें, ठीक है। दूसरी बात, हम क्या कहते हैं, भगवान के घर जाते हैं, भगवान के घर पे जाते हैं, वहां पर भी जाकर के क्या करते हैं, मांगते ही हैं, ठीक है। भगवान के घर गए, दरगाह में गए, वहां पर भी जाकर के मांगते ही हैं। एक दिन मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान ही निकल के कहीं बाहर ना आ जाए और कह रहे हैं बेटा जब आते हो तब मांगने ही आते हो, कभी हलचल लेने भी आया करो, वैसे भी मुलाकात कभी करने के लिए आया करो। तो इसीलिए जाइए, बुरे वक्त में हमेशा याद मत रखिए, अच्छे कामों में भी हमेशा आपको याद रखना, ठीक है। देखिए दो ही चीजें हैं, देखिए एक बनता है करोड़पति और एक बनता है पति, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आपको क्या बनना है, आपको पति बनने से सिर्फ आपको संतुष्टि मिल जाएगी या आपको करोड़पति बनने से संतुष्टि मिल जाएगी। आपका जो बराबर वाला है, आपका जो दोस्त है, वो दौड़ में था किसकी, वो दौड़ में था पैसे की दौड़ में, वो था करोड़पति बनने की दौड़ में, और आप थे किसी के पति बनने की दौड़ में। तो इस बात को भी आपको समझना है। आपसे आज की तारीख में हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी खैरियत नहीं पूछता है, आपकी हैसियत पूछता है, हमेशा ध्यान रखें इस बात को। आजकल खैरियत नहीं पूछी जाती, आजकल हैसियत पूछी जाती है कि हैसियत क्या है। आज आप किताबों के दीवाने हो गए तो कल दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी, इस बात का ध्यान। आपको दीवाना होना पड़ेगा, जुनून लाना पड़ेगा अपने अंदर, जी हाँ। किसी ड्रीम गर्ल के लिए आपने सोचा वो ड्रीम गर्ल है मेरी, किसी ड्रीम गर्ल के लिए अपने माँ बाप के अगर आप ड्रीम को अगर खत्म कर दें तो इससे ज्यादा बुरा मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता, जी हाँ। अरे ड्रीम गर्ल तो एक नहीं, ड्रीम गर्ल तो 10 खड़ी होंगी आपके आगे, लेकिन तुम्हारे पीछे बल्कि खड़ी होंगी, तुम्हें उनके पीछे भागने की जरूरत पड़ेगी, तुम्हारे पीछे वो आएंगी, लेकिन तुम कुछ बन तो जाओ, कम से कम तुम कुछ बन जाओगे, अपने आप ये सब चीजें पीछे आएंगी। बस सफल होकर के दिखाई, सीधी सी बात, हमेशा इस बात का ध्यान, हमेशा ध्यान रखें। छत के ऊपर अगर बात करते हैं हम लोग, घर के ऊपर कभी भी अहंकार मत लेकर के आइए। मैं पहले भी आपको काफी सारे वीडियो में बता चुका हूं, अहंकार अपने अंदर बिल्कुल ना लेकर के कि मुझ में प्राउडनेस आ गई, मैं ये कर सकता हूँ, हाँ भाई मेरे से ही होगा, ये प्राउड नहीं दे। अरे तुम फन्ने खा नहीं हो, तुमसे हो रहा है, तुम्हारे जैसे 36 और बैठे हो उनसे भी हो पा रहा है वो वाला काम। तो यू आर नॉट द वन हु डिड दैट वर्क। आप ही सिर्फ वो नहीं है कि सिर्फ आपसे ही वो काम हो रहा है, आप जैसे और भी पड़े हुए हैं वो भी कर पा रहे हैं काम को। तो इसलिए अहंकार अपने अंदर नहीं लेके आ रहा है, ठीक है। देखिए बोला भी गया है कि अहंकार में इंसान के, अहंकार इंसान नहीं दिखता है, अहंकार में कभी भी इंसान को इंसान नहीं दिखता है, और खुद की छत पे अगर चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता है, जी हाँ। अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता है, और खुद की छत पे चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता है। छत को बहुत अहंकार था, छत को बहुत अहंकार था कि मैं छत हूं, अपना अहंकार था। एक मंजिल और बनी और छत कब फर्श बन गई, जी हाँ। छत को बहुत अहंकार होता था कि मैं छत हूं, एक दिन एक और मंजिल बनी, वैसी वो फ्लोर बन गया, जी। तो इसीलिए अहंकार करना ये गलत है, हमेशा ध्यान रखें। अहंकार नहीं, जो हैं आप हैं, अहंकार नहीं करते। कश्ती होती है, देखो घमंड ज्यादा हो तो, घमंड ज्यादा हो या ये कह सकते घमंड ज्यादा हो तो कहीं ना कहीं कश्ती डूब जाती है, जी हाँ। है? अगर क्या कहते हैं समुद्र के अंदर आप देखते होंगे, समुद्र के अंदर अगर भूचाल आ जाता है, कभी कभार क्या कहते हैं बवंडर आ जाता है, तूफान आ जाता है, तो कश्ती डूब जाती है। और इंसान के अंदर हमेशा ध्यान रखें, अगर घमंड आ जाता है
उसकी हस्ती टूट जाती है, उसकी हस्ती मिट जाती है। तो कश्ती कहां टूटी? वहां पर, और हस्ती कहां टूटी? तो कभी भी अपने अंदर घमंड मत लेके आइए, प्राउडनेस मत लेके आइए कि मैं ही हूं, मैं ही हूं। ठीक है, आप उससे होगा ये अच्छी बात है, आपसे ही होगा दैट इज नॉट राइट थिंग। इसी सोच और उमंग के साथ में आगे भी मुलाकात होती रहेगी अगले वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहें सभी लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।